आलू डम्पलिंग्स एक बहुत ही आसान और डिफरेंट रेसिपी है। इन आलू डम्पलिंग्स को हम घर पर आसानी से मिल जाने वाली चीजों से बनाकर तैयार करेंगे। इन आलू डम्पलिंग्स को बनाने के लिए ये सारी सामग्री इकट्ठी कर लें। आलू डम्पलिंग्स बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में थोड़ा सा गुनगुना पानी डालें। इसमें डालें 1/4 चम्मच नमक और इसमें 1 चम्मच ड्राई यीस्ट यानी खमीर डालकर मिला दें। इसमें हम 1 कप मैदा डालकर मिला देंगे। मैदे को हम गुनगुना पानी डालकर गूंद लेंगे। इसे हम ढककर 1 घंटे के लिए बिना ऑन किए बंद माइक्रोवेव में रख देंगे। अब हमें डम्पलिंग्स की स्टफिंग तैयार करनी है, जिसके लिए एक मिक्सिंग बाउल में डालें कद्दूकस किए हुए 3 उबले हुए आलू। इसमें डालें 1 चॉप किया हुआ टमाटर, 1 चॉप किया हुआ प्याज, 1 बारीक काटी हुई हरी मिर्ची, 1 बारीक काटी हुई शिमला मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और तकरीबन 3/4 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक डालकर मिला दें। इसे हम फिलहाल के लिए अलग रख देंगे। अब मैदे को 1 घंटा हो चुका है। इसे हम थोड़ा गूंदकर इसकी हवा निकाल लेंगे। इस गूंधे हुए मैदे के हमने इस तरह से छोटे टुकड़े तोड़ लिए हैं। इन्हें हम सूखा मैदा लगाकर इस तरह से बेलकर फ्लैट कर लेंगे। इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच तैयार की हुई स्टफिंग भर लेंगे। अब इसकी किनारियों को इस तरह से आपस में दबाकर चिपका दें और स्टफिंग को अंदर लॉक कर दें। ये आलू डम्पलिंग पकाने के लिए तैयार हैं। आलू डम्पलिंग्स को पकाने के लिए एक गरम फ्राइंग पैन में सिर्फ 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालें। तेल को पैन में अच्छे से फैला दें और इसमें तैयार की हुई आलू डम्पलिंग्स इस तरह से रखें। अब एक मिक्सिंग बाउल में 1 चम्मच मैदा डालें और इसमें 1 कप पानी डालकर मिला दें। इसे हम पैन में डाल देंगे और इन आलू डम्पलिंग्स को हम ढककर तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम सिम गैस पर पकाएंगे। बीच में हमने खोलकर एक बार चेक किया है, लेकिन डम्पलिंग्स अभी बनकर तैयार नहीं है। पंद्रह मिनट ढककर पकाने पर जब सारा पानी सूख जाए तब ये आलू डम्पलिंग्स बनकर तैयार हैं। ये नीचे से बहुत बढ़िया से क्रिस्प हो गए हैं। इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इन मजेदार और टेस्टी आलू डम्पलिंग्स को टोमेटो केचप या तीखी चटनी के साथ सर्व करें। ये एक यूनिक और इजी रेसिपी है, तो आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के नीचे दिया लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और रोज एक नई रेसिपी वीडियो देखने के लिए साथ दिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आप मेरी हर नई वीडियो जरूर देख पाएं। धन्यवाद।